स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माई चैनल। कल हमने आधा क्वेश्चन छोड़ा था। भारत में किसान आंदोलन, गांधी चरण से पहले के जो किसान आंदोलन थे हमने जो पढ़े हैं, गांधीयन युग के बाद या गांधीवादी चरण के बाद 20वीं सदी में किसान आंदोलन जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें इंट्यूशन रहेगा महात्मा गांधी का। चंपारण सत्याग्रह पढ़ते हैं 1917 में, और भारत के अंदर महात्मा गांधी का यह पहला असफल सत्याग्रह कहा जाता है। नील की खेती ज़बरदस्ती करा रहे थे चंपारण बिहार के अंदर, और यूरोपीय बागान मालिक जो थे किसानों को ज़्यादा ही उत्पीड़न कर रहे थे। और एक शर्त रख दी गई थी कि 3/20वें हिस्से पर जो है वो नील की खेती उगाना चंपारण के किसानों को ज़रूरी था। लेकिन किसानों को इसके लिए बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है, और किसान इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी से इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं, उनके सामने अपनी बात रखती है। तो महात्मा गांधी 1917 में चंपारण पहुंचते हैं और वहाँ जांच करते हैं। चंपारण के जिलाधिकारी ने महात्मा गांधी को चंपारण छोड़ने के लिए कहा, लेकिन इस आदेश को उन्होंने नहीं माना। फिर सरकार ने जून 1917 में एक जांच कमेटी बिठाते हैं। जांच कमेटी बिठाई सरकार ने, गांधी जी भी इसके सदस्य बनाए गए थे चंपारण में। इस समिति के कहने पे चंपारण कृषि अधिनियम, चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 बनाया गया, जिसमें नील के बागानों में नियम जो थे उसमें कुछ छूट दी गई। विशेष नियम जो थे 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना, इसमें जो है वो किसानों को मुक्त कर दिया गया। तो चंपारण सत्याग्रह स्पेशली आपको चंपारण बिहार में महात्मा गांधी का इंडिशन, और 3/20 या 20 कटिया भी बोलते हैं इसको, या 3 कटिया पद्धति भी बोलते हैं। तो यह ध्यान रखना। खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये सत्याग्रह खेड़ा जिले में गुजरात में होता है, और किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद में भू राजस्व माफ़ करने पर किसान अड़ जाते हैं, और ये सरकार जो है भू राजस्व माफ़ नहीं करती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों ने आंदोलन किया, और सरकार ने इस आंदोलन की कोई भी मांग पूरी नहीं की। लेकिन गांधी जी ने कहा कि वो आंदोलन तब तक ना छोड़े जब तक कि सरकार उनको राजस्व में छूट ना दे दे, तब तक किसी प्रकार के राजस्व का भुगतान ना करे। यह 1918 तक चलता है सत्याग्रह। अंत में किसानों की मांगों को जो मान लिया जाता है महात्मा गांधी के कहने पर, गांधी जी भी इस सत्याग्रह में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं मोपला विद्रोह। मोपला मुस्लिम किराएदार जाति है, कृषक है, और अधिकांश हिंदू जमींदारों के अंडर में ये काम करती है। मालाबार क्षेत्र केरला में रहने वाली ये जाति है, जो कि हिंदुओं के अंडर में यानी हिंदू जमींदारों के अंडर में काम करती थी। उनकी शिकायत ये थी, उच्च भूमि कर था, नए कानून, नए शुल्क और जबरन वसूली को लेकर उन्होंने आंदोलन किया। बाद में मोपला आंदोलन का विलय खिलाफत आंदोलन में भी हो जाता है। खिलाफत आंदोलन उस समय तुर्की के खलीफा का पद समाप्त करने के अगेंस्ट में ये आंदोलन भारत में चलाया जाता है खिलाफत के नाम से। महात्मा गांधी और खिलाफत आंदोलन चलाने वाले शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इस मोपला किसान आंदोलन में जाते हैं और सभाओं को संबोधित करते हैं। मोपला आंदोलन में देखा जाता है कि कई हिंदू जमींदारों और को अधिकारियों की मदद करते देखा गया था, ब्रिटिश अधिकारियों की मदद करते देखा। इसलिए सरकार जो है वो हिंदू जमींदार और महाजन को ज़्यादा सपोर्ट किया करती थी। और यह है बाद में मोपला आंदोलन एक सांप्रदायिक आंदोलन बन लिया जाता है, क्योंकि सरकार ने मोपलाओं को हिंदुओं के खिलाफ भड़का दिया था, इसलिए यह सांप्रदायिक आंदोलन बन गया था। सांप्रदायिक ने मोपला को खिलाफत और असहयोग आंदोलन से अलग कर दिया, यानी कि सांप्रदायिक आंदोलन जैसे ही बना तो यह आंदोलन खिलाफत और असहयोग, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से
अलग ही हट गया, क्योंकि गांधी जी किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता नहीं चाहते थे। और 1921 में इस आंदोलन को भी समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह, बारदोली गुजरात में भू राजस्व की वृद्धि के अगेंस्ट में किसान सरदार वल्लभ भाई के पटेल के नेतृत्व में बारदोली में जो आंदोलन करते हैं, भू राजस्व की वृद्धि को कम करने के लिए आंदोलन करते हैं। इसी बारदोली सत्याग्रह में किसी महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। कहते हैं सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने दी थी किसी महिला के कहने पर, यानी वो महिला कोई और नहीं, कस्तूरबा गांधी हो सकती है। इसमें क्या सरकार ने बड़े पैमाने में मवेशियों की और जमीन कुर्की कर दी। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने का बहुत प्रयास किया और एक जांच समिति बिठाई गई। जांच समिति ने कहा कि ये जो वृद्धि दर है वो राजस्व वृद्धि दर है, भू राजस्व की वृद्धि दर बहुत हद तक अनुचित है और इस वृद्धि दर को घटाया 6.3 कर दिया गया था। इसी बारदोली सत्याग्रह के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। ये थे आपके किसान आंदोलन। उसके बाद हम देखते हैं किसान आंदोलन का क्या महत्व रहा है। किसान आंदोलन भारत में जागरूकता फैलाने का काम किया। किसान विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की शक्ति दी लोगों को, या ब्रिटिश लोगों के सामने लड़ने की हिम्मत भारतीय लोगों में पैदा की। उनको भारतीय किसानों ने अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता विकसित की, भारत के लोगों को बताया कि हमारे अधिकार है। अन्य विद्रोह को भी प्रेरित किया इन्होंने, यानी कि उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति प्रदान की। जैसे पंजाब में सिख युद्ध के बाद में कई विद्रोह हुए थे, उनकी पृष्ठभूमि तैयार की किसान आंदोलनों ने। किसानों ने आपसी एकता को भी बल दिया, आपसी भेदभाव को मिटाया, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को भी कम किया, भूमिहीन मजदूरों और सामंतवाद विरोधी किसान के सभी वर्गों को एकजुट करने में बहुत हद तक सहायता की थी किसान आंदोलनों ने। किसान आंदोलन में एकता के बल पर आगे बढ़े, उनकी आवाज़ भी सुनी गई। जैसे नील विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, पाबना आंदोलन, दक्कन में दंगे, तो इन सब में किसानों की मांगों को उचित ठहरा गया और किसानों को उचित लाभ भी दिया गया, उनका हक भी दिया गया, उनके अधिकारों को लागू किया गया। तो ये एकता का ही रीज़न है मेन, कि एकजुट रहे तो उनको अपने अधिकार मिले। इसमें कई किसान सभाओं का गठन भी हुआ था। उसके बाद राष्ट्रवाद का विकास भी होता है किसान आंदोलनों से। कैसे हुआ? अहिंसा की विचारधारा ने आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों को बहुत ताकत दी थी, अहिंसक आंदोलन ने। और यही अहिंसक आंदोलन बाद में अपने अधिकारों के लिए भारत के अंदर राष्ट्रवाद का विकास हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी इस किसान आंदोलनों की ही तर्ज पर सुधार किए गए। जो सुधार करने थे, सुधार करने का आधार बेस जो तैयार किया था वो किसान आंदोलनों ने ही तैयार किया था। जैसे जमींदारी का उन्मूलन, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, ये किसान आंदोलनों के कारण ही ऐसा हुआ। स्वतंत्रता के बाद किसान आंदोलनों की वजह से जमींदारी वर्ग को नष्ट कर दिया गया, कृषि की संरचना में परिवर्तन किया गया। ये सब संभव हुआ किसान आंदोलनों की वजह से। ये थे अपने किसान आंदोलन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।